गाइस वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू सिद्धि साइंस इंस्टीट्यूट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एटॉमिक नंबर। क्या देखा था भाई? एटॉमिक नंबर। ओके, इसमें मैंने बताया था आपको कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर जो आपको याद रखना है। और एटॉमिक नंबर होता क्या है? इन एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। या तो सिंपल सेंस में बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, ओके। तो एटम के रिलेटेड ही आज हमें 3 कंसेप्ट जो है वो स्टडी करने हैं। वो है एक आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटॉन्स। ओके, तो पहले, इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ओके। तो एटम में पहले तो एटम जो है इसका कंटेंट क्या है? आप बोलोगे सर एटम का जो कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, एग्री करते हो? राइट। तो किसी भी एटम का जो मास है वो एटम का मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होगा, टोटल मास के इक्वल होगा। ओके, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस mass of electron. But here we can neglected mass of electron. Now question, why? Reason behind that, electron is very lighter charge as compared to proton and neutron. Okay, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। बात समझ में आई ना? ओके, यानी कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त हमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो इसको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? ओके, समझो। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे आपके पास टोटल 3 कंसेप्ट है एटम के बारे में। वो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉन्स। अब समझो, यहां पे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और ये बताता जाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट एक मेरी कंडीशन है, वीडियो जो है वो पूरा देखना है आपको। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो है हम किसको बोलते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। ओके, सेम एटॉमिक नंबर, इसका मीनिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट न्यूट्रॉन ओनली डिफर। ओके, ये क्या बोलता है समझाता हूं आपको, समझना। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम बट न्यूट्रॉन ओनली डिफर। ओके, आपको अगर किसी भी एटम को बताना है, किसी भी एटम को बताना है तो आप ऐसे बता सकते हो x a z। ओके, यहां पे a जो है वो है मास नंबर। ओके, मास नंबर। ओके, z जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, इसको हम Z भी बोल सकते हैं। ओके, एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ओके, समझो ये पूरी कहानी क्या है समझाता हूं। समझो, यहां पे x जो है ना, x
एक और बात, x जो है वो है साइन ऑफ एलिमेंट। ओके, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करता हूं, समझो ध्यान से। अगर मेरे पास एक एटम है, मान लो कि ये, आप इसमें से ही कोई चूज कर लेते हैं, यस कार्बन, कार्बन 612। ओके, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे कार्बन, a की जगह यहाँ पे क्या है 12 और z की जगह यहाँ पे है 6। ओके, अब समझना ध्यान से, a जो है वो है मास नंबर, यानी कि यहाँ पे 12 जो है ये क्या है मास नंबर, और मास नंबर a इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक काम करो, यहाँ पे लिख ही देता हूं, a जो है a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। ओके, ठीक, बात समझ में आई। ओके, समझो, यहाँ पे कार्बन 612, अगर आपको बोला जाए कार्बन 612, इसको कैसे बोला जाता है, कार्बन 612, इफ यू फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पीसीज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you must calculate number of proton in this species। आपको क्या करना है, पहले तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन जो फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे मिलेंगे, z से। z को यहाँ पे मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। ये क्या बताता है, समझो, मान लो कि आपके पास एक एटम है, एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो ये एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जितना प्रोटॉन अगर इतना ही इलेक्ट्रॉन है सामने, तो एटम को हम क्या बोलेंगे, ये एक न्यूट्रल एटम है। ओके, मान लो कि आपके पास एक ऐसी स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, क्या ये न्यूट्रल स्पीसीज है, नो, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, यानी कि जो आपके पास एक एटम है इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, किससे, प्रोटॉन से। ओके, यानी कि ये पूरी की पूरी सिस्टम, या तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, नेगेटिव। अगर मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा है, समझो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना प्रोटॉन है 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कम है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी कि ये जो पूरी स्पीसीज है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी मीन्स ये जो पूरा एटम है वो पॉजिटिव चार्ज को रखता है। ओके, बट इन दिस केस स्पीसीज इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कब बोला जाएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम्स सेम। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, तो यहाँ पे क्या होगा, समझना ध्यान से, यहाँ पे z इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। z इज इक्वल टू 6 का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। सर आपको कैसे पता चला, पहले तो देखो, अगर ये आपका है एटम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहां पे कोई चार्ज दिख रहा है, आप बोलोगे नो सर। ओके, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिखे या तो नेगेटिव चार्ज दिखे, तो आपको क्या करना है, ये स्पीसीज जो है ये न्यूट्रल नहीं है। ओके, एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, ये एक्सप्लेन करूंगा ये पूरी बात, बट पहले ये समझो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है बिकॉज हियर नो चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है? यस, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, ओके, क्या करना है? ए माइनस जेड, ये ए माइनस जेड। और सिंपल सी बात है, ए क्या है? समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जेड। तो ए में से अगर मैं जेड माइनस कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा क्या? यार सिंपल फंडा है। तो यहाँ पे 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने होंगे? 6। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के तीनों यहाँ पे कितने हैं? 6। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास ऐसी स्पीसीज है क्लोरीन, ओके, क्लोरीन 1735। ये स्पीसीज जो है न्यूट्रल है, एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, बात समझ में आई? ओके, तो समझो यहां पे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी, किसके इक्वल होंगे? यहाँ पे ये Z के इक्वल हो गए ना। ठीक, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे स्पीसीज न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कैसे निकालेंगे हम? समझो, 35 माइनस 17 कितना बन जाएंगे? 18। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 18, 35 माइनस 17 कर दो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास है सोडियम प्लस, एक काम करते, यस, सोडियम ही लेते हैं, 1122। ओके, अब समझो ये पूरी स्पीसीज जो है, अगर मैं आपको बोलूं स्पीसीज क्या है? स्पीसीज का मीनिंग यहाँ पे होगा एटम। ठीक, ओके, इस केस में जो स्पीसीज का मीनिंग होगा एटम, यानी कि यहाँ पे जो सोडियम एटम है या तो जो सोडियम स्पीसीज है इसके ऊपर +1 चार्ज है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सोडियम कहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन ज्यादा है। फिर से यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं इसका मीनिंग कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस और 1 प्रोटॉन इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कुछ? ओके, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, किससे? प्रोटॉन से। या तो ऐसा बोल सकते हैं एक प्रोटॉन ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। डन? ओके, तो समझो अब मैं अगर आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है निकालना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन है? Z कितना दिख रहा है? 11। यस, आप राइट हो। ओके,
अब निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होंगे 10, यस वेरी गुड। ओके, क्योंकि +1 चार्ज, ये +1 होगा, अल्टीमेटली ये होगा क्या +1 क्या शो करता है 1 प्रोटॉन इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है किससे, प्रोटॉन से, यानी कि 1+1, या तो इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। देख ही सकते हो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11, दैट्स ऑल। ओके, आगे देखते हैं। ओके, और अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 22 माइनस 11 कर दो, कितना आएगा 11। बात समझ में आ गई। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके ये तीनों को हम समझेंगे, ठीक। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वाला बता दूं। मान लो कि आपके पास है Cl, यहाँ पे -1735। ओके, पहले हमने क्या देखा था, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एज अ सोडियम, अब हमने लिया है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एज क्लोरीन। तो समझो, अब आपको इसमें से निकालना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो समझो यहाँ पे Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17, गुड। अब निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या स्पीसीज न्यूट्रल है, आप बोलोगे नो सर क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यार 18, वाई, बिकॉज in this species one electron is more than proton। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है, ये एक नेगेटिव चार्ज जो है यही शो करता है। यहाँ पे -1 होगा, ये क्या शो करता है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 17, यानी कि यह मिल जाएगा 18। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ओके, अगर इतना कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये तीनों जो है वो समझने में। ओके, आप इजीली जो है वो समझ सकते हो इन तीनों को। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये जो है पहले तो नोट डाउन कर लो। बात समझ में आई। ओके, समझो, इसको रखता हूं यहाँ पे, इसको जो निकाल देता हूं। ओके, समझो आइसोटॉप्स। ओके, देखो यहाँ पे एक बात समझो, एटम जो है ना, एटम्स की कंपैरिजन होगी। ओके, एटम की कंपैरिजन जो है वो बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से एटम की कंपैरिजन हम 3 तरह से कर सकते हैं। बात समझ में आई। ओके, मान लो कि हम ह्यूमन बीइंग है, राइट, तो हम ह्यूमन की कंपैरिजन जो है वो 2 टाइप से कर सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल। बात समझ में आई। ओके, यहाँ पे एटम की कंपैरिजन हम करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक। ओके, तो इसमें पहला जो हमारा कंसेप्ट है जो कि है वो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है समझो, अगर आपके पास
देखो एक एटम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक एटम नहीं होना चाहिए, मोर देन वन एटम होना चाहिए, तभी कंपैरिजन होगी। क्या आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो क्या आपकी कंपैरिजन आपके साथ कर सकते हो? नो, आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ करनी है। बात समझ में आई? ओके, यानी कि आपको यहाँ पे मोर देन वन एटम चाहिए तीनों के तीनों केस में। ओके, अब समझो यहाँ पे आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते थे? Z को। यहाँ पे ये है ना Z, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो Z, Z और Z, ये तीनों के तीनों इक्वल है यहाँ पे। ओके, कितने प्रोटॉन है तीनों में? एक ही। ओके, तो इन तीनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट में आइसोटोप बोलते हैं। सो हियर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर isotopes of each other. Discuss about isobars. Isotopes तो हमने समझ लिया, क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है यानी कि Z जो है वो इक्वल होगा तीनों की तीनों स्पीसीज में। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होगा समझो, सेम एटॉमिक मास नंबर। ओके, मास नंबर यहाँ पे क्या है? ए जो है यहाँ पे मास नंबर है, ये वाला अपर पार्ट जो है वो है मास नंबर। ओके, ऑल न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट। ओके, यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे। ओके, आइसो का मीनिंग होता है सेम। बेरोस, यस, बेरोस का मीनिंग होता है वेट। क्या होता है बेटा? वेट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोबार्स। ओके, तो बी जो है ये बेरोस से लिया गया है, तो और बेरोस का मीनिंग होता है वेट। तो यहाँ पे देखो आप, कैल्शियम जो है इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन में यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 40, 40 और 40 तीनों में ए जो है यानी कि एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर जो है ये मास नंबर तीनों में सेम है, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होंगे। कैसे समझो, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज न्यूट्रल 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 कितना होगा? 20। ओके, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 माइनस 19 आ जाएगा 21। ओके, आर्गन में देखो प्रोटॉन जो है वो है यहाँ पे 18, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 18, न्यूट्रॉन कितने हैं भैया? न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 कितना बच जाएंगे? 22। ओके, तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों की तीनों स्पीसीज जो इसमें डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों की तीनों स्पीसीज में डिफरेंट है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों की तीनों स्पीसीज में डिफरेंट है। बट यहाँ पे ए जो है मास नंबर वो तीनों की तीनों स्पीसीज में सेम है। बात समझ में आई? ओके, दिमाग की बत्ती जली लाइक मिंटोस। ओके, तो यहाँ पे 20, 21, 22 न्यूट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन 20, 19 और 18 एज इट इज, प्रोटॉन भी 20, 19, 18। तो यहाँ पे तीनों के तीनों डिफरेंट थे, बट तीनों का मास जो है वो सेम था। यही मैजिक है साइंस का, यही जुनून है साइंस का। ओके, इसको समझना है, रटना नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आइसोटॉन्स में क्या होंगे? सेम। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफर। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे। ओके, और यहाँ पे आइसो का मीनिंग आपको पता ही है, सेम है। एन मीन्स जो है न्यूट्रॉन, यहाँ पे आइसोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे एन है।
ओके एन का मीनिंग है क्या, न्यूट्रॉन। ओके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है ये आइसोटॉन्स। ओके यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 6 है, इलेक्ट्रॉन है 6, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 कितना आया 8। नाइट्रोजन में प्रोटॉन जो है वो है 7, इलेक्ट्रॉन जो है वो है 7, न्यूट्रॉन जो है 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। सो यू कैन सी हियर इन बोथ स्पीसीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, सो वी कैन कोल्ड कार्बन C14, कार्बन 614 and nitrogen 715 are isotons of each other, that's all। मजा आया। ओके तो तीनों कॉन्सेप्ट को आपने अपनी बुक में जो है वो लिख लेना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।